देश में लगातार टैक्स चोरी से जुड़ी कई खबर सामने आती है। कई बार तो ऐसी खबर सामने आती है जिसको जानकर हैरानी होती है। अलग अलग राज्यों में आयकर विभाग की टीम कार्रवाई करती नजर आती है। वहीं अचानक से हुई छापेमारी में कई तरह के खुलासे भी देखने को मिलते हैं, तो कई बार करोड़ों रुपए बरामद किए जाते हैं। वहीं इन दिनों यूपी के अलग अलग जिलों में आयकर विभाग की कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिसमें कई तरह के खुलासे भी हो रहे हैं। 2 दिनों से गाजियाबाद और आगरा इनकम टैक्स के निशाने पर है और अब गाजियाबाद में मीट कारोबारी तो आगरा में तेल कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात होगी आयकर विभाग के एक्शन से मचे हड़कंप की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद में मीट एक्सपोर्ट कंपनी पर आईटी की रेड। हाजी यासीन कुरैशी के ठिकानों को खंगाल रही टीम। आगरा में तेल कारोबारियों पर इनकम टैक्स की रेड। 40 से ज्यादा घर, प्रतिष्ठानों और गोदामों पर कार्रवाई। आगरा और गाजियाबाद में आयकर विभाग की छापेमारी ने हड़कंप मचा दिया है। 2 दिन से चल रही इस कार्रवाई में बड़े खुलासे हो सकते हैं। आगे बताएंगे आगरा में तेल कंपनियों पर चल रही रेड की वजह, लेकिन उससे पहले बात करते हैं मीट फैक्ट्री पर छापेमारी की। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मीट फैक्ट्री पर आयकर का छापा पड़ा। गाजियाबाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मीट एक्सपोर्ट करने वाली एक फैक्ट्री पर रेड डाली है। यह रेड कल से चल रही है। इस रेड में करीब 20 अधिकारी और 40 पुलिस के जवान शामिल हैं। यह रेड गाजियाबाद के कस्बा डासना मसूरी के इलाके में बनी मीट फैक्ट्री में चल रही है। जानकारी के मुताबिक भोजपुर थाना क्षेत्र में गांव त्योड़ी निवासी हाजी यासीन कुरैशी की कस्बा डासना मसूरी में इंटरनेशनल एग्रो फ्रूट कंपनी है। यहाँ भैंसों का कटान होता है। यहाँ से मीट विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। बता दें कि यासीन कुरैशी फिलहाल मुंबई में परिवार के साथ रहते हैं। इस फैक्ट्री को उनका बेटा हाजी जावेद संभालता है। वहीं 20 अधिकारियों और 40 जवानों ने इस फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई की। उस समय से यहां पर जांच और तलाशी अभियान चल रही है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सूत्रों ने बताया कि ऐसे ही कार्रवाई मुंबई में हाजी यासीन कुरैशी के ऑफिस पर भी चल रही है। आयकर विभाग की टीम ऑफिस के भीतर मौजूद है। फैक्ट्री के चारों गेट पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। वहीं देर रात तक भी ये कार्रवाई चलती रही। सूत्रों ने बताया कि कानपुर और गाजियाबाद के आयकर आयुक्त के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। फैक्ट्री की ओर से जो इनकम टैक्स जमा किया जा रहा था, उसमें कुछ गड़बड़ी पाए जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद यह कार्रवाई चल रही है। फिलहाल इस बारे में इनकम टैक्स अधिकारियों की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। और अब बात आगरा में रेड की। आगरा में दिवाली से ठीक पहले आयकर विभाग ने शहर की 4 तेल कंपनियों पर छापा मारकर बड़ा धमाका कर दिया है। शहर की पुरानी सरसों तेल कंपनियों में शुमार BP ऑयल मिल, शारदा ऑयल कंपनी, SK इंडस्ट्रीज और हरिशंकर एंड कंपनी पर विभाग के 300 से ज्यादा अधिकारियों ने सुबह एक साथ कार्रवाई शुरू कर दी। आगरा में 4 कंपनियों के 40 से ज्यादा ठिकानों के कोलकाता में भी कंपनियों से जुड़े परिसरों पर कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल, बिहार, असम आदि राज्यों में इन कंपनियों के तेल की खपत ज्यादा है। सराफा कारोबारी अजय अवागढ़ के बाद शहर के 4 तेल कारोबारियों पर आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने छापा मारा। आगरा के साथ कोलकाता में भी इन कंपनियों के गोदाम और ऑफिस पर आयकर विभाग की कार्रवाई एक साथ शुरू की गई। वहीं इन्वेस्टिगेशन विंग को करोड़ों का कैश और ज्वेलरी भी मिला है, जिसके स्रोत की जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि इन फर्मों का करोड़ों का टर्नओवर है, लेकिन टैक्स के नाम पर बहुत कम चुकाया जाता है। अकेले BP ऑयल मिल का 600 करोड़ का सालाना कारोबार है। ऐसे ही अन्य कारोबारी भी हैं जिनकी सालाना कमाई करोड़ों में है और टैक्स चोरी करने के लिए बोगस फर्मों से कारोबार करते हैं। कारोबारियों के आगरा समेत दिल्ली, कोलकाता, मध्य प्रदेश और गुरुग्राम स्थित 25 प्रतिष्ठानों पर पिछले 24 घंटे से ये कार्रवाई जारी है। बड़ी मात्रा में टैक्स चोरी पकड़े जाने की आशंका भी जताई जा रही है। आगरा के साथ पड़ोसी जिले के आयकर अधिकारी इस कार्रवाई में विशेष रूप से बुलाए गए हैं। चारों कंपनियों के संचालकों के घर और ऑफिस में आयकर अधिकारियों ने कागजात और कंप्यूटर, लैपटॉप अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। आयकर विभाग को इन कंपनियों द्वारा बोगस कंपनियों के जरिए व्यापार करने और स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी।
शारदा ऑयल कंपनी के तीनों संचालकों का निवास विजयनगर कॉलोनी में है। एसके इंडस्ट्रीज के नाम से संचालित कंपनी के सचिन गुप्ता, अजय गुप्ता और दीपक गुप्ता की तेल मिल नुनिहाई में है। सबसे पुरानी तेल मिलों में शुमार बीपी ऑयल मिल के माइथान और नुनिहाई स्थित प्रतिष्ठानों पर भी आयकर की टीम पहुंची। इनके ऑफिस में मौजूद कंप्यूटर, कच्चे बिलों, स्टॉक रजिस्टर, लैपटॉप के डेटा की जांच भी की जा रही है। बता दें कि सरसों के तेल की चारों कंपनियों में टैक्स चोरी का वही ट्रेंड आयकर अधिकारियों को मिला है जो सलोनी ऑयल मिल पर 4 साल पहले की गई कार्रवाई में सामने आया था। आयकर अधिकारियों के मुताबिक चारों तेल कंपनियों ने बोगस खरीद और खर्चे दिखाए। कई ऐसी कंपनियों के नाम दिखाए गए हैं जिनके पते नहीं मिल रहे हैं। कच्चे बिलों का रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है। संपत्तियों की खरीद के कागजात भी मिले हैं। जमीनों की खरीद फरोख्त के कई कागजात भी टीमों के हाथ लगे हैं। सलोनी ऑयल मिल से इन कंपनियों का बड़ा लेन देन है। वहीं मौके से मिले साक्ष्यों से विभागीय सूत्र संभावना जता रहे हैं कि इस कार्रवाई के बाद विभाग को त्योहार से पहले कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। बता दें कि 4 साल पहले फरवरी 2019 में आयकर विभाग की कानपुर से आई इन्वेस्टिगेशन विंग ने सलोनी ऑयल मिल पर छापा मारा था, जिसमें ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे कि आयकर अधिकारी भी हैरत में पड़ गए। जो लोग सरसों की बिक्री का काम नहीं करते, उनसे सरसों की खरीद दिखाई गई। गरीब किसानों के नाम पर बैंक खातों को खोलकर उनमें 45 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन पाए गए थे। सरसों की जो खरीद दिखाई गई वह ट्रक उन ईवे बिलों को लेकर रूट से निकले ही नहीं थे। ऐसा ही पैटर्न सरसों के तेल की इन कंपनियों का शुरुआती जांच में नजर आया है। बीते 4 अक्टूबर को आगरा के सराफा कारोबारी अजय अवागढ़ के प्रतिष्ठान और आवास पर भी इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापा मारा था। इसमें इनकम टैक्स विभाग आगरा और लखनऊ की टीम के साथ कोलकाता की टीम भी कार्रवाई में मौजूद थी। अजय अवागढ़ के चौबे जी फाटक स्थित प्रतिष्ठान और दिल्ली गेट स्थित आवास पर करीब 2 दिन तक लगातार कार्रवाई चली थी। बीते दिनों आगरा में ही सराफा कारोबारी पर स्टेट जीएसटी ने कार्रवाई की थी और एपी ज्वेलर्स नामक फर्म के प्रतिष्ठान और गोदामों पर बड़ी कर चोरी पकड़ी गई। फर्म संचालक का 400 करोड़ का सालाना टर्नओवर था और वह विभाग को 4 से 5 लाख रुपए टैक्स अदा कर रहा था। इसके अलावा बोगस फर्मों के फर्जी बिलों से लाखों करोड़ों की आईटीसी भी ले रहा था। 14 घंटे चली इस कार्रवाई में विभाग ने 3 करोड़ 42 लाख 61 हजार का टैक्स जमा कराया। इसके अलावा जीएसटी टीम ने कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप समेत कागजात जब्त किए थे, जिनसे बड़े खुलासे होने की आशंकाएं बनी हुई थी। जानकारी के अनुसार नेहरू नगर और किनारी बाजार चौबे जी का फाटक में एपी ज्वेलर्स नाम से फर्म और गोदाम बने हुए। इस फर्म के 4 पार्टनर हैं। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने इनके नाम उजागर नहीं किए थे। एपी ज्वेलर्स नामक फर्म कई वर्षों से सोने और चांदी का कारोबार कर रही है। स्टेट जीएसटी एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 मारुति शरण चौबे ने बताया कि फर्म का सालाना टर्नओवर 400 करोड़ है, लेकिन टैक्स के नाम पर बहुत ही कम पैसा जमा कर रहे थे। इसके अलावा बिक्री अधिक की जा रही थी और स्टॉक में माल दिखाया जा रहा था। डाटा एनालिसिस और अन्य इनपुट के आधार पर नेहरू नगर और किनारी बाजार स्थित दोनों प्रतिष्ठानों पर छापा मारा गया। वहीं 14 घंटे चली कार्रवाई में विभाग ने 3 करोड़ 42 लाख 61 हजार का टैक्स और फाइन लगाया। विभाग ने बोगस फर्मों के फर्जी बिल भी जब्त किए, जिनसे फर्म मालिकों ने गैर कानूनी तरीके से आईटीसी प्राप्त की थी। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।